क्या आप जानते हैं मेंटली स्ट्रांग होना किसे कहते हैं? चलिए हम बात करते हैं थॉमस एडिसन की। थॉमस एडिसन की 1914 में एक फैक्ट्री में भयानक आग लग गई, जिसमें उनका लगभग $23 मिलियन का नुकसान हुआ। मगर एडिसन उस वक्त शांति से इधर उधर वॉक कर रहे थे और उन्होंने अपने 24 साल के बेटे को बोला कि वो अपनी मदर को और अपने दोस्तों को बुला सकता है, क्योंकि उनको ऐसी आग जिंदगी में दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। द न्यूयॉर्क टाइम के एक पत्रकार से बात करते हुए आपको पता है थॉमस एडिसन ने क्या कहा? थैंक गॉड मैं 67 ईयर का हो चुका हूँ और आज तक मैंने जितनी गलतियाँ की थी वो सब जलकर राख हो गई हैं और मैं अब नए सिरे से शुरुआत करूँगा। ये मेंटली स्ट्रॉन्ग आदमी की निशानी होती है कि वो बुरे से बुरे वक्त में खुद को संभालना जानता है और पॉजिटिव अप्रोच रखता है। मगर सच ये है कि शुरुआत से ही हर कोई मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होता, मगर जिस तरीके से एक आदमी अपनी अच्छी डाइट और एक्सरसाइज से खुद की बॉडी की फिटनेस बना सकता है और मसल बना सकता है, उसी तरीके से हर एक इंसान अगर खुद के अंदर कुछ हैबिट्स को डेवलप करे तो वो खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग बना सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे कुछ मेंटली स्ट्रांग लोगों की 5 हैबिट्स की बात आपसे करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सेल्फ लव। दोस्तों एलॉन मस्क को आप सब जानते होंगे। स्पेसएक्स, टेस्ला, ट्विटर के अलावा उनकी बहुत सारी बड़ी कंपनियां हैं जिनके वो मालिक हैं। एलॉन मस्क बताते हैं कि उनके पूरे दिन का शेड्यूल जो होता है वो बहुत बिजी होता है, मगर वो अपने दिन की शुरुआत करने से पहले खुद को समय देते हैं। वो अपनी सेल्फ मोटिवेशन में, मेडिटेशन में और अफर्मेशन में अपने लिए समय निकालते हैं। वो खुद को प्यार करते हैं, अपने लिए कुछ अच्छी बातें बोलते हैं। जब तक वो अपना ये अभ्यास नहीं करते तब तक वो अपने दिन की शुरुआत नहीं करते। सो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि अगर आप खुद को प्यार नहीं करते, खुद के लिए समय नहीं निकालते और हर रोज खुद को पॉजिटिव थॉट्स से तैयार नहीं करते तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। सेकंड नंबर, एस्टेब्लिशिंग बाउंड्रीज। दोस्तों याद करो, ऐसा आपके साथ कब हुआ जब आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार ने अचानक से आपके घर में आके आपका पूरा शेड्यूल खराब कर दिया हो। दोस्तों अगर आपके साथ अक्सर ऐसा होता है तो मैं कहूँगा सॉरी भाई, आप मेंटली स्ट्रांग इंसान नहीं हो, क्योंकि मेंटली स्ट्रांग इंसान हमेशा जानता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और एक मेंटली स्ट्रांग आदमी अपनी ज़िंदगी में अच्छे से जानता है कि उसे कब किसी को नो बोलनी है और कब किसी को यस बोलनी है। नंबर 3, पावर ऑफ सैक्रिफाइसिंग। उसकी लाइव एग्जाम्पल आप विराट कोहली की ज़िंदगी से ले सकते हैं। विराट कोहली ने अपनी एक इंटरव्यू में बताया कि 19 दिसंबर 2006 को उनके पिता प्रेम कोहली की ब्रेन स्ट्रोक की वजह से डेथ हो गई। विराट कोहली उस वक्त दिल्ली में रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे, जिनका मुकाबला कर्नाटका के साथ था और उस वक्त उनकी उम्र मात्र 18 साल की थी। मगर जब कोहली को पता चला कि उनके पिता का देहांत हो चुका है तो वो मैच छोड़कर जा सकते थे, मगर विराट कोहली ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि दिल्ली की टीम को उस वक्त विराट कोहली की बहुत सख्त ज़रूरत थी। उस दिन कोहली ने खेलते हुए 90 रन की शानदार पारी खेली और दिल्ली को फॉलो ऑन से बचाया। दोस्तों दिन का मैच खत्म होने के बाद वो अपने घर अपने पिता की अंतिम यात्रा में पहुंचे। दोस्तों अब विराट कोहली भी मैच बीच में ही छोड़कर जा सकते थे, मगर उन्होंने पहले अपनी जिम्मेदारी को समझा। उनके बाद वो अपने घर गए। आज उसी सेक्रीफाइस की बदौलत कोहली भारतीय टीम के सबसे सफल खिलाड़ी और सबसे सफल कप्तान है और फोर्ब्स की लिस्ट में विराट कोहली साल का 196 करोड़ रुपया कमाते हैं। और अगर उस दिन उन्होंने वो शानदार पारी ना खेली होती तो शायद आज स्टोरी कुछ और हो सकती थी। आप कितना सेक्रीफाइस कर सकते हैं ये आपकी मेंटल स्ट्रांगनेस पे निर्धारित करता है। 4 नंबर, एम्बैरेसिंग चेंज। क्या आप जानते हैं कि ईगल एक ऐसा पक्षी है जो 70 साल की उम्र तक जिंदा रह सकता है, मगर 70 की उम्र तक पहुंचने के लिए उसको 40 साल की उम्र के बाद बहुत मुश्किल डिसीजन लेने पड़ते हैं, क्योंकि 40 की उम्र के बाद ना तो ईगल के पंख इतने मजबूत रहते हैं कि वो कोई ऊंची उड़ान भर सके और ना ही उसके पंजे इतने लचीले और मजबूत होते हैं कि जिससे वो शिकार को पकड़ सके। और बढ़ती उम्र की वजह से ईगल की चोंच भी जो है वो गोल हो जाती है, जिसकी वजह से वो किसी भी शिकार को
प्रॉपर ढंग से पकड़ नहीं पाता। तो अब उसको डिसाइड करना होता है कि क्या वो पेनफुल प्रोसेस से गुजरने के लिए तैयार है या सिर्फ इसी दर्द से वो मर जाएगा। अगर वो पेन लेने के लिए तैयार होता है तो फिर उसको एक बहुत ऊंची उड़ान भर के सबसे ऊंची चोटी पर जाना होता है। उस चोटी पर बैठकर अब उसको मेंटली एक डिसीजन लेना पड़ता है कि अगले 150 दिन के लिए वो उस प्रोसेस से गुजरने के लिए तैयार है। फिर उस चट्टान के ऊपर बैठकर ईगल अपनी चोंच को पत्थरों पर लगातार टकराता रहता है तब तक जब तक उसकी चोंच टूट नहीं जाती। और जब उसकी चोंच टूट जाती है तो फिर उसको अगले 50 दिन तक नई चोंच आने का इंतजार करना पड़ता है। और जब उसकी नई चोंच आ जाती है तो उसी चोंच के साथ वो अपने पंजों को उखाड़ना शुरू कर देता है। जब वो पंजों को उखाड़ देता है तो अब उसको फिर 50 दिन इंतजार करना पड़ता है नए पंजों के आने का। जब उसके नए पंजे आ जाते हैं तो उन्हीं नए पंजों के साथ वो अपने भारी और कमजोर पंखों को उखाड़कर फेंक देता है। और अब उसके 150 दिन के बाद एक ईगल पूरी तरह से तैयार होता है नई उड़ान भरने के लिए। और दोस्तों, अब इस नई जिंदगी के साथ ईगल अगले 30 साल तक एक शानदार जिंदगी जीता है। और दोस्तों, आपने बहुत बार देखा होगा जब बारिश होती है तो सभी पक्षी अपना सर छुपाने के लिए कोई ठिकाना ढूंढते हैं, मगर ईगल एकमात्र ऐसा पक्षी होता है जो बादलों के ऊपर उड़ने की औकात रखता है। तो इसी तरीके से जब आपकी जिंदगी में कठिन परिस्थितियां आए और आप पेनफुल डिसीजन लेने के लिए तैयार रहेंगे तो आप भी अपनी जिंदगी में नई उड़ान भर सकते हैं और जिंदगी को नए ढंग से जी सकते हैं। 5 नंबर, अपनी गलतियों और असफलताओं को स्वीकार करना सीखो। अगर आपको लगता है कि रतन टाटा अपना हर काम में सफल होने का प्लान बनाकर उसे शुरू करते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि रतन टाटा क्या कहते हैं, मैं सही फैसले लेने में यकीन नहीं करता, मगर मैं जो फैसला ले लेता हूं उस फैसले को सही साबित करने की कोशिश करता हूं। मेंटली स्ट्रांग इंसान सक्सेस होने का प्लान बनाकर काम शुरू नहीं करते, बल्कि वो किस हद तक फेलियर को बर्दाश्त कर सकते हैं इसका प्लान बनाकर काम शुरू करते हैं। और जो फैसला लेते हैं अगर उसमें वो बार बार फेल भी हो जाते हैं तब भी वो उस काम में तब तक लगे रहते हैं जब तक वो सफल नहीं हो जाते। सो दोस्तों, आपकी सक्सेस आपके काम शुरू करने के ऊपर निर्धारित नहीं करती। आप जब फेलियर आती है उस फेलियर के बाद आप कितनी बार खड़े होते हैं इसके ऊपर निर्धारित करती है। अगर आप फेल होने के बाद भी फिर नई एक्साइटमेंट के साथ और नए जोश के साथ नई पारी शुरू करेंगे तो आप अपने काम में डेफिनेटली सफल हो पाएंगे। बट अगर आप एक बार गिरे और दोबारा उठने की आप हिम्मत नहीं रखोगे तो आप जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो सकते। सो एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों कि 5 पॉइंट कौन से थे। पहली हैबिट थी सेल्फ लव, दूसरी एस्टेब्लिशिंग बाउंड्रीज, तीसरा द पावर ऑफ सैक्रिफाइसिंग, चौथा एम्बैरेसिंग चेंज और 5 नंबर है अपनी गलतियों और असफलताओं को स्वीकार करना। दोस्तों, अगर आप इन 5 हैबिट्स को अपने अंदर डेवलप करोगे तो आप भी मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाओगे और आप जो भी काम करोगे उसमें डेफिनेटली सक्सेस होंगे। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।